स्टूडेंट्स, आज न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में हम विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अति लघुत्तरी प्रश्न हैं और परीक्षाओं में 1 नंबर के पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को हमने अनसॉल्व्ड पेपर से सेलेक्ट किया है, अतः परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों का प्रबंधन क्या कहलाता है, या पूछा जाए कि मधुमक्खियों का प्रजनन क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं एपी कल्चर। इसका आंसर होगा एपी कल्चर, अर्थात मधुमक्खियों का प्रबंधन एवं प्रजनन एपी कल्चर कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत कौन प्रतिपादित किया? तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की खोज कौन किया? हेनरी बेकुरेल इसका आंसर होगा। हेनरी बेकुरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज किया। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम कौन विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट है, परमाणु बम कौन विकसित किया? तो इसका आंसर होगा जेरावर्ट ओपनहीमर। जेरावर्ट ओपनहीमर नामक साइंटिस्ट ने परमाणु बम विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपको मालूम है रक्त का पीएच मान 7.6 होता है। पूछ रहे हैं कि परम शून्य ताप क्या है, इसका मान बताओ। तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप जो होता है उसी को ही हम परम ताप कहते हैं, और इसका मान -273 डिग्री सी, -273 डिग्री सी होता है। अगर केल्विन में देखें तो इसका मान 0 केल्विन होता है, इससे कम ताप नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, सबसे भारी व सबसे हल्की धातु क्या है? तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। इसे हम OS से प्रदर्शित करते हैं, जबकि लिथियम सबसे हल्की धातु है और इसे हम Li संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, रेडियम की खोज कौन किया? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। मैडम क्यूरी। अगला क्वेश्चन है कि प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति का कारण होता है? यानी वो कौन सा तत्व ऐसा होता है उपस्थित प्याज और लहसुन में जिसके कारण उनमें गंध उत्पन्न होती है? तो है पोटेशियम के कारण ही प्याज और लहसुन में गंध उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, गन पाउडर अर्थात बारूद किस मिश्रण से बना होता है? ये जो गन पाउडर है उसमें होता है चारकोल, जो कि लकड़ी के द्वारा प्राप्त होता है। आपको मालूम है चारकोल और सल्फर तथा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3
यानी गन पाउडर बनता है चारकोल, सल्फर तथा पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से, और इसकी खोज सबसे पहले रोजर बैंकन नाम के वैज्ञानिक ने किया। रोजर बैंकन ने गन पाउडर या बारूद की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज कौन किया और ऑक्सीजन की खोज कौन किया? तो हाइड्रोजन की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है केवेंडिश। केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की, जबकि ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है प्रिस्टले। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की। एक प्रश्न है कि रसायन विज्ञान में आंवरा तत्व किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान में हाइड्रोजन को आंवरा तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लराज एक्वारजिया क्या है? तो अम्लराज में सौंद्र HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3 जब 3:1 के अनुपात में मिलते हैं तो अम्लराज का निर्माण होता है। यानी जब 3 भाग सौंद्र HCl और 1 भाग HNO3 आपस में मिलते हैं तो बना हुआ उत्पाद अम्लराज या एक्वारजिया कहलाता है। पूछा जाए कि रसायनों का राजा किसे कहते हैं, हु इज़ द किंग ऑफ केमिकल्स, तो उसका नाम है H2SO4, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe3O4 का क्रिस्टल क्या है? तो इसका आंसर होगा लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैकेल तथा साटकी दोनों दोष प्रदर्शित करने वाले यौगिक कौन है? यानी कौन सा ऐसा यौगिक है जो फ्रैकेल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करता है? तो उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। AgBr एक ऐसा यौगिक है जो फ्रैकेल तथा साटकी दोनों दोष उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? इसका आंसर होगा 55.56, यानी शुद्ध जल की मोलरता 55.56 यम होती है। अगला क्वेश्चन है, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है किसके साथ? तो इसका आंसर होगा विलयन की मोललता के साथ। विलयन की मोललता के साथ। यानी हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात विलयन की मोललता पर आधारित है। नेक्स्ट है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन के ताप पर निर्भर करता है तथा विलयन की मोलरता पर निर्भर करता है। विलयन की यानी किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर तथा विलयन की मोलरता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर Ag, Al तथा At में से कौन सी धातु सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है? इनमें उपस्थित तत्वों में से एल्यूमिनियम Al वह धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ क्या हैं? तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले पदार्थ होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य
वाले पदार्थ अच्छे चालकत्व वाले विलयन हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता की इकाई बताइए। तो पर सेमी पर ओम, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है पर सेमी पर ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु सरलता से ऑक्सीकृत होगी निम्न में से, यानी कॉपर, Ag, Al, At में से कौन सी ऐसी धातु है जो शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ही वह धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ क्या हैं। तो जो विलयन प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले होते हैं वे ही अच्छे चालकत्व विलयन होते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। तो पर सेमी पर ओम विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां कि CuSO4 को एल्युमिनियम की बोतल में क्यों नहीं रखते हैं। अगर कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम की बोतल में रख देंगे तो कॉपर यानी Cu2+ अपचयित हो जाएगा, इसीलिए इसको एल्युमिनियम की बोतल में नहीं रखते हैं। पूछा जाता है कि सोडियम को केरोसिन के तेल या मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं। तो सोडियम अधिक ज्वलनशील है, उसमें स्वतः ही आग लग जाती है, इसीलिए उसको जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के उत्पादन में कौन सा उत्प्रेरक होता है। तो वेडेनियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5 का प्रयोग होता है संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहरा किस कोलाइडी अवस्था का उदाहरण है। तो आप जानते हैं परिक्षेपण और प्रक्षेपण माध्यम प्रक्षिप्त अवस्था। तो गैस में द्रव जब प्रक्षिप्त होता है तो इस अवस्था को ही हम कोहरा कहते हैं, यानी गैस में द्रव प्रक्षिप्त। तो गैस में द्रव प्रक्षिप्त अवस्था ही कोहरा रूप होता है। नेक्स्ट है झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइड विलयन है। तो द्रव में गैस प्रकार का कोलाइड विलयन है। नेक्स्ट है कि कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है। तो कोलाइडी कणों का आकार लगभग 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कोलाइडी कणों का आकार लगभग 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 3 प्राकृतिक कोलाइडों के नाम बताइए जो प्रकृति द्वारा पाई जाती है, मतलब मानव निर्मित जो नहीं है। तो जैसे मनुष्य के शरीर में उपस्थित रक्त रुधिर एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। शर्करा प्राकृतिक कोलाइड है। NaCl प्राकृतिक कोलाइड है। पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। तो कोलाइड अवस्था में अगर औषधियों को लिया जाए तो वह ज़्यादा प्रभावी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि को क्या कहते हैं। तो अपोहन या डायलिसिस, अपोहन ही वह विधि है जिसके द्वारा हम कोलाइडों को शुद्ध करते हैं, इसको डायलिसिस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्पल ऑफ कासियस
क्या है? तो सोना यानी एयू के साल को पर्पल ऑफ कासियस कहते हैं। एयू का साल पर्पल ऑफ कासियस कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर का ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन डिग्री सी में इसका मान 37 होता है, 37 डिग्री सी। और केल्विन में मानव शरीर का ताप 310.15 केल्विन होता है, जिसको जनरली 310 के ही लिखा जाता है। यानी मानव शरीर का ताप 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सी या 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत कौन प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन या आइंस्टाइन नाम के वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने का सिद्धांत कौन प्रतिपादित किया? तो यूनान के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत दिया, आर्किमिडीज। नेक्स्ट है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन को हम कहते हैं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। नेक्स्ट है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन को हम कहते हैं डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। पूछा जब ब्लड या रुधिर क्या है, तो आप कहेंगे कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर जो है एक तरल संयोजी ऊतक है जो पैर से लेकर के सिर तक परिसंचरण करता रहता है। तो इस वीडियो में आपने विज्ञान के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखे, जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं।